हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक जी स्टार केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणपत वर्मा और हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, डायरेक्टली आपके पेपर में आने वाली है। तो कुछ नेम रिएक्शंस पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई नेम रिएक्शन। तो अपनी नई नेम रिएक्शन हो जाती है पहली नेम रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसी के साथ में एक और नेम रिएक्शन आती है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन का जो नाम है, रिएक्शन का नाम है आपके पास क्लीमेंसन। क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन आपके पास हो जाने वाली है, क्लीमेंसन रिएक्शन। देखिए जी क्या होता है इस रिडक्शन के अंदर। देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड रिएक्शन। तो अपन यहाँ पर बना देते हैं एल्डिहाइड कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपके पास आ जाता है H। तो ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन होगी। तो इससे पहले एक बार आप ट्रिक देख लो क्या होती है ट्रिक। तो देखो भाई AC चला, SC चला, हाई कोर्ट। तो ये इतना सा तो आप ध्यान रख सकते हो, AC चला हाई कोर्ट मतलब A फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद में आपके पास क्या बनता है, हाई कोर्ट। मतलब याद रख लेना आपके पास बनेगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा आपके पास? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, एक ऐसी जब हाई कोर्ट चला है तो क्या हुआ, क्या हुआ? अब जिंदगी होगी क्लियर। अब जिंदगी होगी क्लियर मतलब HCI कोड चला, अब जिंदगी क्लियर होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अब जिंदगी मतलब ZN होगी मतलब HG और क्लियर से आप याद रख लेना HCl। क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसमें होता क्या है भाई, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है भाई, रिडक्शन में होता है आपके पास एडिशन किसका? हाइड्रोजन का। मतलब एक H इधर जुड़ा, एक H इधर जुड़ा, फिर से एक H इधर जुड़ा, फिर से एक इधर जुड़ा। तो यहां देखो किसका फॉर्मेशन आपके पास में हुआ, आपके पास में फॉर्मेशन हुआ है एक हाइड्रोकार्बन का। इधर देखना CH3 और यहां आपके पास है CH3 आपके पास बन जाने वाला है। तो हाइड्रोकार्बन आपके सामने देखने को मिला है। इसी प्रकार की एक और रिएक्शन आपके सामने आ जाती है, रिएक्शन का नाम है वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल बात। तो पहले ट्रिक ही देख लो आप। तो देखो भाई, पहली चीज तो ये होगी, यहाँ पर ये रिएक्शन भी किसकी हो जाती है आपके पास? एल्डिहाइड की रिएक्शन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ट्रिक देखते हैं भाई, ट्रिक क्या है? किसन बस कर भाई किसन। ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर एक के तो हाई कोर्ट चला गया भाई किसन, अब तू तो बस कर। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है भाई। सबसे पहले यहाँ देखो बस है, बस मतलब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। तो आप बेस ले सकते हो NaOH KOH, कोई सा भी बेस आप यहाँ ले सकते हो। किसन बचकर ना यहाँ पर आ रहा है, ना से आप ले लोगे NH2 मतलब हाइड्रोजन जो होती है ना वो आप ले लोगे। तो यहाँ पर आप क्या लेने वाले हो? NH2 और NH2 हाइड्रोजन आप यहाँ लेते हो। और इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर होता क्या है, वही रिडक्शन होगा। इसका मतलब आपके पास क्या, यहाँ भी H2 का एडिशन होगा। बिल्कुल H2 का एडिशन होगा। एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। तो क्या बना भाई यहाँ पर बना आपके पास, ये था आपके पास CH3 और यहाँ पर भी आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3। मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर आपके सामने हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन आपके सामने हो जाती है। नेक्स्ट अपन रिएक्शंस की बात करते हैं और नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आ जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड के लिए, नीट जेईई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन हो जाने वाली। तो अपन बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की
देखिए अपन बात कर लेते हैं एल्डोल की। तो भाई अपन ट्रिक्स के आधार पर इन रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो अपन ट्रिक्स के आधार पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें होता क्या है वो चीज अपन देख ले। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एल्डोल के लिए प्रेजेंट है, मतलब रिक्वायर्ड है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपके कार्बोनिल कंपाउंड के पास में। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन की एक स्पेशल रिएक्शन हो जाती है। भाई यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पर लिया, ये एक एल्डिहाइड ले लिया। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन है क्या। तो भाई यहाँ देखो ये जस्ट कार्बोनिल, ये कार्बोनिल के जस्ट पास में ये अल्फा, तो यहाँ अल्फा कार्बन है, ये क्या है आपके पास, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल बात, अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर अपन लेते हैं ये दो, मतलब 2 की क्वांटिटी में लेते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर अपन ले लेते हैं डाइल्यूट बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH अपन यहाँ पर यूज में ले लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट अपन डायरेक्टली एक बार ट्रिक के आधार पर प्रोडक्ट देख ले, फिर उसके बाद में इसके मैकेनिज्म में अपन देखने वाली है। तो भाई देखो इन दोनों को अलग अलग अपन सेपरेटली लिख देते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH3C, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बिल्कुल ओके, प्लस यहाँ देखो भाई H2CH, उसी को मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपके पास है। तो देखो भाई यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन के अंदर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, ये क्या है O, तो ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ये दोनों रिएक्शन में बाहर निकलता है, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है ना। तो कंडेंसेशन में क्या बाहर निकलता है, H2O। तो देखो प्रोडक्ट के रूप में डायरेक्टली अपन यहाँ लिख देते, क्या बनता है देखो भाई CH3, ये आपके पास, यहाँ देखो आपके पास क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है इधर, CH3, फिर क्या है CH, तो यहाँ लिख दिया अपन ने CH3, फिर लिख दिया अपन ने CH। फिर देखो भाई इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद में यहाँ पर देखो क्या है आपके पास CH और C डबल बॉन्ड OH आपके पास बन जाता है। तो रिएक्शन के अंदर आपके पास देखो क्या बना है, यहाँ देखो क्या है कार्बोनिल, यहाँ क्या है अल्फा कार्बन, ये कौन सा है बीटा, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके सामने बने जाता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके सामने हो जाती है, जो क्या है एल्डिहाइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की रिएक्शन है। ओके जी, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इसकी मैकेनिज्म में कि इसमें होता क्या है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर देखो अपने पास क्या है, एक तो है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, भाई ये एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड। एक मिनट बच्चों, आपके पास ये है एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है आपके पास एल्डिहाइड, बिल्कुल। अच्छा जी, रिएक्शन के अंदर फिर और क्या है, और है आपके पास, देखो अपन ने क्या लिया था, यहाँ पर अपन ने लिया था एक डाइल्यूट NaOH, और NaOH भाई क्या है बेस, और बेस को क्या पसंद है, बेबी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो बेस को बेबी पसंद होगी, नहीं जी, यहां पर इसको पसंद है हाइड्रोजन H+ पसंद है भाई बेस को। तो भाई यहां देखो इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या जो बेस के साथ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहां देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बेस के साथ जा सकता है। भाई क्यों जाएगा, ये क्यों जाएगा, इसका रीजन पढ़ते हैं, लेकिन पहले आप ध्यान रख लेना ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा। देखो बाहर क्यों निकलता है, देखो अगर ये बाहर निकलता है तो देखो क्या बनता है, नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है H, तो क्या हुआ, तो ये जो नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव जो दिख रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। इस तरीके से देखो ये इधर और ये इधर, तो स्टेबल है, और अगर स्टेबल है इसका मतलब बन सकता है, तो यहां पर बन जाता है आपके पास क्या, एक स्टेबल नेगेटिव कार्ब एनाइन। उसके बाद में अपने को पता है अपन रिएक्शन के अंदर क्या यूज में ले रहे थे, 2 एल्डिहाइड अपन ने यूज में लिया था। तो यहाँ पर जैसे सपोज कर लो यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड अपन ले आते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है दूसरा एल्डिहाइड, यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास क्या है H है। तो भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा और चुपके से कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा। ये लो अटैक हो गया भाई इस कार्बोनिल के कार्बन पे, और जैसा अटैक हुआ, अच्छा अटैक हुआ क्योंकि यहाँ देखो भाई कार्बन है और कार्बन जुड़ा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ऑक्सीजन से। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव पर आकर नेगेटिव अटैक ही करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाई होने के कारण यह अटैक करेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा, पीछे से अपने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास बनता है CH3, यहाँ पर आपके पास है C भाई एक H इसके ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर आ जाएगा O के ऊपर माइनस, बिल्कुल। अटैक किसने किया भाई, CH2 ने, और CH2 पर क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल। क्या बात है यार, ये तो सिंपल सी है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ H प्लस ऐड कर देंगे अपन, H प्लस जैसे ऐड करेंगे ये ऊपर की तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। देखो क्या बना आपके पास, CH3 आया, बिल्कुल आया, CH बिल्कुल आया, इस पे OH, यस, CH बिल्कुल 2, यस, C डबल बॉन्ड OH। कंडेंसेशन करवा दो भाई, कंडेंसेशन मतलब -H2 बाहर निकाल दो। H2 कहां से बाहर निकलेगा भाई, यहाँ देखो भाई, ध्यान से समझना इस चीज को कि H2 बाहर निकलेगा, और इधर से देखो OH दिख रहा है, दिख तो रहा है, यहां से हाइड्रोजन एक बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, -H2 बाहर निकलेगा, और देखो क्या बनेगा, CH3 CH दोनों के बीच डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H मतलब क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके सामने बन गया। और इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन का नाम क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसी बीच अपन एक और नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बन जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो भाई एल्डोल की जैसे ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, फिर फर्क कितना सा है, फर्क कितना सा है कि इसके अंदर तो दोनों के दोनों, जैसे एल्डिहाइड ले लिया तो सेम एल्डिहाइड, कीटोन ले लिया तो सेम कीटोन, उसके अंदर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और प्रोडक्ट भी थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है। तो देखते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, आइए देखते। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास, क्रॉस एल्डोल, कौन सी हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल। भाई सिर्फ इतना सा फर्क है कि जैसे सपोज कर लो आपके पास एक कीटोन ले लिया आपने, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, आपने ये कीटोन ले लिया, इसके रिएक्शन अपन करवा रहे हैं एल्डिहाइड से, C डबल बॉन्ड OH। तो भाई यहाँ जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो भाई यहाँ पर एक चीज उससे बन जाती है कि भाई देखो यहाँ पे अल्फा जो बन रहा है वो अलग है, यहाँ वाला अल्फा जो बन रहा है वो अलग है। तो अल्फा वाला जो अपन बाहर निकालते हैं वो किस तरीके से अपन बाहर निकालेंगे, वो चीज यहाँ पर कंसिडर कर जाती है। तो देखो सपोज करो जैसे मैं पहले इसको लिखूं, तो अपन सीधा ट्रिक के आधार पर देखते हैं। CH3 लिख दिया मैंने, C यहाँ CH3 आपके सामने है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसको लिखता हूं मैं H2CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H आ गया। तो भाई यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, H2 का मॉलिक्यूल जैसे बाहर निकलेगा देखो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर आपके पास CH3 पहले से प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब यहाँ से क्या निकला है, H2 बाहर, अगर यहाँ से H2 बाहर निकलता है तो फिर यहाँ देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से आपके पास CH का CH बचेगा, C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन, बिल्कुल। क्या बात है, पहली चीज तो ये थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि सपोज करो यहाँ से अल्फा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, किस तरीके से लिखते हैं भाई, देखो इधर CH3 यहाँ, अच्छा यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता तो किस तरीके से करते, CH3 यहाँ पर अपन H लिख देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, H2CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, CH3। तो भाई यहाँ से बाहर निकाल दो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, सही है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 आपके सामने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला, बिल्कुल सिंपल है। अब एक आपके पास और प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो एक प्रोडक्ट यहाँ ये देखने को मिला, दूसरा प्रोडक्ट ये देखने को मिला, एक और प्रोडक्ट आपको, दो प्रोडक्ट और देखने को मिलेंगे, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से, और कीटोन का कीटोन से। यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड है, ये खुद की रिएक्शन भी तो करेगा, ये जो कीटोन है ये कीटोन खुद से रिएक्शन भी तो करेगा, ये दोनों रिएक्शन आपके सामने हो जाएगी। देखिए जैसे ये एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये खुद से रिएक्शन तो करेगा, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H का फॉर्मेशन करेगा। और अगर कीटोन अगर रिएक्शन कर रहा है C डबल बॉन्ड O CH3 वाला, तो भी ये प्रोडक्ट बनाएगा क्या, CH3 C, इधर CH3 यहाँ डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, CH3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट तो आपके पास बनने ही वाले हैं।
तो चलिए इसके बाद में अपन एक और नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाएगी। जिस तरीके से एल्डोल आपके पास में इंपॉर्टेंट थी, क्रॉस एल्डोल आपके पास इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन हो जाती है। ये भी आपके कार्बोनिल्स की ही रिएक्शन होती है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। भाई कैनिजारो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट जो चीजें हो जाती है वो चीज अपन बात कर लेते हैं। भाई पहली चीज इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। पहली बात। चलो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है भाई वहां अपन डाइल्यूट NaOH यूज में ले रहे थे, यहां पर अपन क्या यूज में ले लेंगे? कंसंट्रेट NaOH या KOH, मतलब बेस। बिल्कुल, लेकिन बेस को तो हाइड्रोजन पसंद है, बेबी नहीं हाइड्रोजन पसंद है, फिर यहां क्या हो गया देखना भाई। तो यहां पर देखो, यहां पर कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाएंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कि यह एक प्रकार की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सर रिएक्शन बताओ जल्दी से। पहले ट्रिक देखो ना भाई, कैनिजारो से याद रख दो कंजर लोग क्या करते हैं? बंटवारा करवाते हैं। तो कंजर करेगा बंटवारा, ये आपकी कैनिजारो की ट्रिक है भाई। बंटवारा करेंगे भाई, देखो किस तरीके से। भाई मैं एक अल्फा हाइड्रोजन जिसमें एब्सेंट होता है वो एक एल्डिहाइड ले लेता हूं। ये लो भाई, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड में ले लिया, रिएक्शन करवा देते हैं। कैसे? ट्रिक से। देखिए लेंगे क्या यहाँ पर? कंसंट्रेट KOH ले ले, बिल्कुल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH ले लो, KOH ले लो, कुछ भी ले लो, लेंगे तो सही। बेस लेना है अपने को तो बिल्कुल भाई। बेस को तो हाइड्रोजन पसंद है, या तो हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर क्या होगा? बंटवारा करवा दो ना, डायरेक्ट याद रखो। जैसे देखो भाई बंटवारा कराओ भाई, बंटवारा किसका? भाई बेंजीन का बंटवारा करवा दिया। क्यों भाई? दो बेंजीन है ना, देखो दो है तो दोनों बेंजीन का मैंने बंटवारा करवा दिया। ये लो, मैंने नहीं, कंजन ने बंटवारा करवा दिया, तो दोनों का बंटवारा हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन भी, दो कार्बन भी तो है, तो दोनों कार्बन का भी बंटवारा करवा दो। ये लो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये तो बढ़िया बात है। फिर क्या करोगे? फिर अपने को पता है ये रिएक्शन होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखा हुआ ना, याद देखो, ये देखो क्या लिखा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या दिक्कत है? ऑक्सीडेशन करवाओ, रिडक्शन करवाओ भाई। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, O2 जुड़ता है, दो ऑक्सीजन जोड़ दिया। और रिडक्शन के अंदर क्या जुड़ता है भाई? H2 जुड़ता है। तो इधर देखो H2 जोड़ दिया, इधर देखो, इधर देखो क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया? CH2। अब अपने को पता है COO माइनस के रूप में हो सकता है, तो यहां पर तो KOH का K आ जाएगा और उधर चला जाएगा OH। डन, रिएक्शन कंप्लीट, कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट। इसी तरीके से आपको याद रख लेनी है ये रिएक्शन। होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा जी, कर ले बात, बिल्कुल करते हैं बात। होफमान देखो, एक एक चीज देखते हैं यहाँ पर। ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन अमाइड से, लिख दो फिर, क्या दिक्कत है? येलो अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या कुछ ही दिक्कत नहीं है। किसकी रिएक्शन भाई? Br2 की ब्रोमीन की रिएक्शन। तो ब्रोमीन की रिएक्शन अमाइड से, ब्रोमेमाइड, किसकी प्रेजेंस में भाई? बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। जैसे सपोज कर लो अपन ने ले लिया KOH भाई, सीधी सी रिएक्शन है। एमाइड आपके पास दिख रहा है, एमाइड आपको दिख रहा है। एमाइड की रिएक्शन होगी किससे? Br2 से भाई, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। तो अभी तो देख लेते ना अपन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा भाई। इसके अंदर याद रखना होफमान, यहां देखो भाई, होफमान, होफ से याद रखो हाफ से मतलब कम। क्या कम? कार्बन कम। कितने कार्बन कम? एक कार्बन कम, इतना सा याद रख लेना। एक कार्बन कम वाली रिएक्शन आपकी होती है होफमान।
इसका मतलब यहां से ये वाला बाहर निकलेगा, ये वाला पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? बच रहा R और बच रहा है NH2, मतलब सर एमीन, बिल्कुल एमीन का फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर। याद रख लेना, होफमान ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन एमाइड से बेस की प्रेजेंस में करवाने पर यहां से आपके पास एक कम कार्बन वाली एमीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नई नेम रिएक्शंस अपन लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है नेम रिएक्शंस की, तो सभी नेम रिएक्शंस देख लो, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके नेम रिएक्शंस से ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। कुछ भी अगर क्यूरीज होती है तो उसके लिए भी आप कमेंट करो। बेस्ट ऑफ लक।